हेलो फ्रेंड्स, प्रयास फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टैली ERP9 के अंदर लेज़र क्रिएशन किस तरीके से किए जाते हैं। लेज़र क्रिएशन के ऊपर में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं लेज़र क्रिएशन। लेज़र क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा टैली ओपन करना पड़ेगा। ये हमने टैली ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, लेज़र क्रिएशन करने से पहले हम लोग थोड़ा गेटवे ऑफ टैली के ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में गेटवे ऑफ टैली होता क्या है। टैली के अंदर में गेटवे ऑफ टैली का ये जो मेनू है, ये आखिर में काम क्या करता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये गेटवे ऑफ टैली जो है, ये टैली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप टैली के अंदर जो भी वर्क करते हो, चाहे वो अकाउंट क्रिएशन हो, लेज़र क्रिएशन हो, वॉचर क्रिएशन हो, वॉचर की एंट्री हो या कोई रिपोर्ट देखना हो, वो सारा का सारा आप ये जो गेटवे ऑफ टैली का मेनू है, इसी के अंदर से देखा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट पार्ट है मास्टर्स में हम लोग जो कुछ भी चीज़ बनानी है हमें, हम यहाँ से बनाते हैं। देखो, अकाउंट इन्फो है, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो है। ये दो पार्ट्स में अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हमें बनानी है, कुछ वॉचर बनाना है, लेज़र बनाने हैं, हम यहाँ बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हमें कुछ आइटम बनाना है, कुछ कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी कुछ बनानी है, तो वो सारे के सारे हम लोग मास्टर्स के में बनाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब आप कुछ भी वॉचर एंट्री करते हो, वॉचर एंट्री करने का काम हम लोग ट्रांजेक्शन से करते हैं। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग वॉचर और इन्वेंट्री वॉचर। अकाउंटिंग वॉचर के में अगर आपको एंट्री करना है तो आप अकाउंटिंग वॉचर में एंट्री करेंगे, और अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ वॉचर है जिसकी आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ एंट्रियाँ करना है तो आप इन्वेंट्री वॉचर में जाएंगे। देन उसके बाद है यूटिलिटीज का ऑप्शन। यूटिलिटीज का ऑप्शन है इंपोर्ट। फर्स्ट है इंपोर्ट डाटा। इंपोर्ट डाटा मतलब कुछ आपको टैली के बाहर से कुछ डाटा आपको यहाँ पर लाना है, उसके लिए आप इस इंपोर्ट डाटा का यूज़ करते हो। उसके बाद है बैंकिंग। बैंकिंग, आप बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कुछ वर्क है, चाहे वो चेक प्रिंटिंग हो, BRS हो, कुछ भी चीज़ है, वो आप इस ऑप्शन के जरिए करते हो। देन उसके बाद है रिपोर्ट का ऑप्शन। टैली के अंदर में रिपोर्ट के ऑप्शन में आपको हर तरह की रिपोर्ट अवेलेबल मिल जाती है। जैसे चाहे आप यहाँ पर देखिए, आप बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टॉक समरी है, रेशियो एनालिसिस है। डिस्प्ले के अंदर हमारा एक और ऑप्शन है, आपको किसी लेज़र की जानकारी या अन्य इसके अलावा आपको किसी अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे आपको गोडाउन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लेज़र के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपके पास में गुड्स रखे हुए उन गुड्स के बारे में कुछ चीज़ें चाहिए, पार्टी से रिलेटेड कुछ चाहिए, सेल से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तो वो सारी जानकारी आपको डिस्प्ले के माध्यम से अंदर में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ इसका गेटवे ऑफ टैली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आने वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अभी बात करते हैं लेज़र क्रिएशन की। तो लेज़र क्रिएशन के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले मास्टर्स में हमको जाना होता है। अभी हम लोग गेटवे ऑफ टैली में है। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स का ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, मास्टर्स के ऑप्शन में आपको जाना पड़ता है अकाउंटिंग इन्फो में। अकाउंटिंग इन्फो में देखिए, जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं अकाउंटिंग इन्फो में, यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए, ग्रुप्स और लेज़र, वॉचर टाइप, क्विक। यदि हमें हमारी कंपनी में ग्रुप्स बनाने हैं तो हम ग्रुप्स के ऑप्शन में एंटर करेंगे। यदि हमें लेज़र क्रिएशन करना है तो हम लोग लेज़र के ऑप्शन में क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल हमें लेज़र क्रिएशन करना है तो हम लोग एरो की से लेज़र क्रिएशन में जाएंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग लेज़र क्रिएशन में आए तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हमारे सामने फिर आ गए हैं। एक आ गया है सिंगल लेज़र, दूसरा आ गया है मल्टीपल लेज़र। सिंगल लेज़र मतलब यदि हमें एक एक लेज़र बनाना है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हमें पर्टिकुलर आदमी का या पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर चीज़ों का हमें एक लेज़र बनाना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक अगर लेज़र बनाना है तो हम सिंगल लेज़र में जाएंगे। यदि एक साथ हमें एक से ज़्यादा अकाउंट बनाने हैं, जैसे कभी कभी होता है कि एक साथ हम लोग कई लेज़र्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल लेज़र्स का यूज़ करेंगे, है ना। सिंगल लेज़र में भी आप देखिए, सबसे पहले क्रिएट है, डिस्प्ले है और अल्टर है। क्रिएट का मतलब ये होता है कि आपको नया लेज़र बनाना है। यदि आपको ऐसा किसी व्यक्ति का लेज़र बनाना है, किसी चीज़ का लेज़र बनाना है जो आप फर्स्ट टाइम आप उससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्रिएट लेज़र करोगे। देन है डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब आपके बनाए हुए लेज़र, जो आपने लेज़र बनाए हुए हैं वो लेज़र हमको यहाँ पर डिस्प्ले में करता है। जैसे अभी ये देखिए, हम लोग डिस्प्ले में आए और डिस्प्ले में जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, एक कैश का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। टैली ERP9 के अंदर जो दो लेज़र है, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बाय डिफ़ॉल्ट, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट टैली ERP9 में बने हुए रहते। इन दो लेज़र के अलावा हम जितने भी लोगों से, जितने भी चीज़ों से, जितने भी वस्तुओं से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और उनका अकाउंट्स बनाते हैं, उनको हमको अकाउंट्स बनाना पड़ता है, इन दोनों का छोड़ के। फिर से हम लोग बैक आते हैं। उसके बाद है अल्टर।
अल्टर का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपने बनाई है, कोई लेज़र बनाया है आपने जिसमें कुछ थोड़ी सी गलतियाँ रह गई है, या हो सकता है उसका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, या कुछ इन्फॉर्मेशन डालते समय आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप अल्टर के माध्यम से उसमें जाके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये सब हम लोग बारी बारी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिएट की। एरो की मदद से आपको क्रिएट पे जाना है। को क्रिएट पे जाने के बाद में आपको एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए आपके सामने एक लेज़र क्रिएशन का एक विंडो ओपन हो गई है नई, जिसमें सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेज़र क्रिएशन। लेज़र क्रिएशन में सबसे पहले है नेम। नेम मतलब होता है कि हमको जिस चीज़ का लेज़र बनाना है। अभी हम लोग यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ 2-3 लेज़र बनाएंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि लेज़र बनते कैसे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंपनी का लेज़र बना देते हैं। जैसे हम लोग कर देते हैं मेसर्स अभिषेक ट्रेडर्स। अभिषेक ट्रेडर्स वो है जिनसे हम लोग उधारी में माल खरीदते हैं। ये वो पार्टी है कि जिनसे हम लोग उधारी में माल खरीदते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे उनका लेज़र बनाया। तो लेज़र बनाने के लिए हमने उनका नाम लिख दिया है, उनकी दुकान का नाम है ये। तो हमने उनकी दुकान का नाम लिख दिया है यहाँ पे अभिषेक ट्रेडर्स। देन उसके बाद में अंडर पूछ रहा है ये। तो फ्रेंड्स टैली ERP 9 में या टैली के कोई भी वर्जन में एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर अंडर आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि सारा कुछ चीज़ें है उसका प्रॉफिट एंड लॉस का हो चाहे बैलेंस शीट का हो, अब कुछ भी चीज़ में इफेक्ट उसका जो जाएगा वो अंडर के माध्यम से ही जाएगा। टैली ERP 9 के अंदर टैली ERP को हमें हर सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि ये जो अभिषेक ट्रेडर्स है, ये अभिषेक ट्रेडर्स एक्चुअल में हमारा कौन है, यानी हम इससे क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके आधार पर ही आपको डिसाइड करना होता है कि उसका अंडर आप क्या करेंगे। तो अभी हम लोग इनसे अभिषेक ट्रेडर्स से हम लोग उधारी में माल खरीदते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे सेंट्री क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पर आप अंडर में इनको हम लोग सेंट्री क्रेडिटर्स डालेंगे। ये देखिए सेंट्री क्रेडिटर्स, इसको सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन बिल बाय बिल। यदि आप उस व्यक्ति का जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब हम लोग जो अभिषेक ट्रेडर्स के साथ में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसके साथ में जो भी ट्रांजेक्शन हो वो बिल बाय बिल मेंटेन करे। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन यस करना है, लेकिन फिलहाल में हम लोग यहाँ पर नो कर देते हैं। इस मेंटेन बिल बाय बिल का हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमारे डिटेल में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस ऑप्शन को नो कर देते हैं, और सभी ऑप्शन यहाँ पर जितने भी है वहाँ पर नो कर देंगे। देखो यहाँ पर नेम आ गया है, मेलिंग डिटेल्स में नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है हमारा। मेलिंग डिटेल में यहाँ पर नेम अभिषेक ट्रेडर्स। एड्रेस आप चाह सकते हो तो जो जहाँ का एड्रेस है, अब ये है हमारा त्रिमूर्ति नगर नागपुर। जिनसे हम लोग माल खरीदते हैं वो त्रिमूर्ति नगर में है, ठीक है। उसके बाद कंट्री वगैरह ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। यहाँ पे पिन कोड डालना 440022, ये नंबर है उनका। प्रोवाइड बैंक डिटेल यदि आप चाहो तो डाल सकते हो, इसमें कंपलसरी नहीं होता है। आप कुछ जो चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन वो ऑप्शनल होते हैं, चाहे तो आप डाल सकते हो चाहे तो नहीं डाल सकते। उसके बाद में है उनका पैन नंबर, IT नंबर, अगर कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में है ओपनिंग बैलेंस। तो फ्रेंड्स ओपनिंग बैलेंस ये होता है कि आप किसी व्यक्ति का अकाउंट, पिछले साल का कोई अकाउंट यदि आप कैरी फॉरवर्ड करके सामने ला रहे हो उसको, तो उस चीज़ में उसका पिछले साल जो बैलेंस था आपको लिखना पड़ता है। अब जो कि अभिषेक ट्रेडर्स से हम लोग पहली फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर उसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं लाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट का ये जो ऑप्शन आता है, तो आपको इसको यस करना है। जैसे ही आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये जो आपका लेज़र बनाया है, ये लेज़र आपका सेव हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और लेज़र बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट। इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट हमारा ये ऑफिस का एक्सपेंसेस होता है। ऑफिस का भी हो सकता है और फैक्ट्री का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप फैक्ट्री का बिल है या ऑफिस का बिल है। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल ये हमारा ऑफिस का बिल है, तो ऑफिस का बिल जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, नो, बस इसका एक्सेप्ट कर दीजिए। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। फिर से यहाँ पर एक्सपेक्ट की स्क्रीन आएगी, इसको भी आप एंटर कीजिए। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक बिल का भी हमारा बन गया। सेकंड हम लोग बनाते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, नहीं, इसको भी नहीं करना है, और बस आप एक्सेप्ट एंटर करा के इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए हमारा सैलरी का भी लेजर बन गया है। उसके बाद में एक और लेजर बनाते हैं हम लोग रेंट अकाउंट।
फ्रेंड्स रेंट अकाउंट भी हमारा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, जितने भी खर्चे का है वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, नो करना है इसको, उसके बाद में एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने अभी 3-4 लेज़र कुछ बनाए हैं। अब ये लेज़र हमको बनाए हुए लेज़र हमें देखना है कि डिस्प्ले में आपको जाकर यहाँ पर देखिए आपने जितने भी लेज़र बनाए, कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ था, इलेक्ट्रिक बिल का एक बनाया हमने, अभिषेक ट्रेडर्स का बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बनाया था, रेंट अकाउंट का एक बनाया और सैलरी का एक बनाया। फ्रेंड्स सैलरी, रेंट, अभिषेक ट्रेडर्स, ये 4 लेज़र हमने बनाए, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए थे। तो हमने देखा कि यदि नया लेज़र क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाना है, डिस्प्ले में यदि बनाए हुए लेज़र देखना है तो डिस्प्ले में जाना है। अल्टर में फ्रेंड्स यदि हमें कोई लेज़र हमने बनाया है जिसको हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई या कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लिखना भूल गए, तो हम यहाँ पे अल्टर के ऑप्शन में जाएंगे, अभिषेक ट्रेडर्स में जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप जो भी करेक्शन करना चाहें वो करेक्शन आप कर सकते हो। अभी देखिए जैसे मुझे एड्रेस त्रिमूर्ति नगर की जगह अगर मुझे कुछ सदर का एक पार्टी थी मेरे और हमें सदर का यदि नाम लिखना है सदर नागपुर, तो फिर वो वहाँ का हम लोग इसको नाम चेंज करके इसको एक्सेप्ट कर देना है और एंटर करना है। तो ये देखिए करेक्शन जो भी है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद उसी तरह से रेंट अकाउंट में यदि कुछ करना है, हमें यहाँ पे ऑफिस रेंट चाहिए था, ऑफिस रेंट चाहिए था, मुझे गलती से हमारा रेंट रह गया, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को करेक्शन कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है, एंटर कर दिया है। तो देखिए जब मैं डिस्प्ले में जो चीज़ें देखता हूँ तो देखिए जो पहले मेरा रेंट का था वो अभी ऑफिस रेंट हो चुका है। मतलब जो मैंने पहले रेंट का अकाउंट क्रिएट किया था अभी उसको मैंने करेक्शन करके अल्टर में जाके उसको ऑफिस रेंट अकाउंट बना दिया। मतलब जो मैंने से गलती हुई थी उसको मैंने अल्टर में जाके सुधार लिया। फ्रेंड्स ये हो गए हमारे लेज़र क्रिएशन। उसके बाद में हम बात करते हैं मल्टीपल लेज़र्स की। मल्टीपल लेज़र्स में भी सबसे वही 3 ऑप्शन होते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर का। तो देखिए मल्टीपल लेज़र कैसे बनाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में एंटर करते हैं। जैसे ही हमने क्रिएट के ऑप्शन में देखा है तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है हमको कि अंडर ग्रुप, मतलब जो लेज़र आपको बनाने हैं क्या वो एक ही ग्रुप के हैं या अलग ग्रुप के। यदि एक ही सारे लेज़र जो आप बनाने वाले हैं वो यदि एक ही ग्रुप के हैं तो आप इस जो आपके राइट हैंड साइड में जो लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट में से कोई भी एक ग्रुप चुन लो जो आप लेज़र बनाने वाले हो। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस का एक लेज़र बना लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस का है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। अब तुरंत इसके बाद हमको दूसरा लेज़र बनाना है, तो दूसरा लेज़र भी हम लोग बनाते हैं। ये है हमारा पेट्रोल एक्सपेंस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसके बाद में हमें एक और कुछ अकाउंट हमको बनाना है। तो जैसे अभी हम लोग देखिए यहाँ पर 2 अकाउंट हमने बना दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ और बनाने हैं आपको। जैसे स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में और भी कुछ है वो आप बना सकते हो, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस का बना सकते हो, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये बन गए आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसी को अगर आप वापस डिस्प्ले में जाके अगर देखोगे तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, इलेक्ट्रिक बिल हमने स्टार्टिंग में सिंगल लेज़र से बनाया था, अभिषेक ट्रेडर्स भी हमने सिंगल लेज़र से बनाया था। उसके बाद ये ऑफिस एक्सपेंसेस का जो लेज़र है ये हमने मल्टीपल लेज़र के जरिए बनाया था। फिर अदर एक्सपेंसेस भी हमने मल्टीपल लेज़र में बनाया, पेट्रोल एक्सपेंसेस भी हमने मल्टीपल लेज़र में बनाया, और ये स्टेशनरी का भी हमने मल्टीपल लेज़र में बनाया। तो आप जितने भी लेज़र बनाते हो वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, चाहे आप वो सिंगल लेज़र बनाइए या मल्टीपल लेज़र बनाइए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लेज़र क्रिएशन अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।